डीबी हल करा रहे हैं। तो देखो हमने 801 एबी डीए हल डी ए हल करा दिया है। 801 डीबी अब देखते हैं। देखिए जितना भी बताया था, जितनी भी मैराथन क्लास हुई थी, लगभग वहीं से सब आया है। लेकिन अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसमें कोई हमारी गलती तो नहीं है। चलिए मैं इसको हल कराता हूँ। 801 डीबी आंसर की देख लीजिए। क्लास 10th हिंदी 16 फरवरी को जो एग्जाम हुआ। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि आपको कितनी बार बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर आप सभी लोग जानते हैं, हमने कई बार चर्चा की। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। ठीक है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हमने आपको कितनी बार बताया था, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये तीनों हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। ये नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो 3 का सही होगा आपका सी ऑप्शन। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? हमने इस पर बहुत चर्चा की। हमने ये तक बताया कि भैया इसमें लिखा जीवनी है लेकिन ये विधा उपन्यास है। तो ये अज्ञे की है, तो 4 का डी सही होता है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। 5 का ए सही होगा। भूषण किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि भूषण हैं। ललित ललाम, हमने ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम लाम लाम आम आम बताया था, तो मतीराम की रचना है ललित ललाम। 7 का ए सही होगा। यशोधरा रचना किसकी है? यशोधरा रचना किसकी है? बहुत बार चर्चा की कि हमने इस पे एक छंद भी सुनाया था आपको। यशोधरा मैत्रीचरण गुप्त की रचना है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा खंड काव्य की मैत्रीचरण गुप्त की थी। आंगन के पार द्वार बहुत बार चर्चा की, अज्ञे की है। और दीपशिखा काव्य संग्रह, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए, कहीं अंदर से कहीं कठिन नहीं आए हैं। ठीक है, दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। हमने कहा था सांदगी नीर निशांदी ट्रिक भी बताया था। नीरजा रश्मि निहार दीपशिखा सांदगीत महादेवी वर्मा की है। करुण रस का स्थाई भाव सिंपल सा है, शोक करुण रस का स्थाई भाव है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार 78 बार बताया आपको। ये सममात्रिक छंद, अब इसमें थोड़ा सा देखिए बच्चे ने बहुत गलत, सभी बच्चों ने लगभग गलत कर दिया होगा इसको, अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो। जिन लोगों ने ध्यान दिया है वो याद, अब ये इसी से आप जान जाएंगे सममात्रिक छंद है। जब सममात्रिक छंद है तो आपको रोला देखना चाहिए ना। सममात्रिक केवल रोला है। सोरठा दोहा और बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसी सही कर देते। चलो उससे नहीं तो 24-24 मात्राएं किसमें होती हैं? रोला में होती हैं, इससे सही कर देते। अब आपने देखा क्या होगा 11 और 13। अरे 11-13 पेती है, सोरठा या दोहा होगा। अब दोहा सोरठा में लड़ाई किए होंगे आप, फिर गलत ठोक के आए होंगे, चाहे दोहम ठोक के होंगे तो गलत, और सोरठा लगाए होंगे तो गलत। तो ओरिजिनल छंद यहाँ पर रोला है। भाई रोला सम्मात्रिक होता है। 24-24 मात्राएं हर चरण में होती हैं। 11-13 पे यति होती है। बात समझ में आई? तो रोला ए ऑप्शन 13 का सही होगा। पर्यावरण, मैंने संधि कराते समय संधि विच्छेद में बताया था पर्यावरण परिधन आवरण होगा। और ये एक उपसर्ग परि लगा हुआ है, उपसर्ग। ठीक है, तभी इस बच्चे ने गलत किया। महानता शब्द में प्रत्यय पूछा है तो यहां पर ता प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय। ठीक है, अंत में 15 का बी सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में सुख और दुख, और जब सुख और दुख आ गया तो द्वंद्व समास। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची हमने कहा था नहीं शब्द पे ज्यादा ध्यान देना। तो अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है, इसलिए ये अग्नि का नहीं है। अनल मीन्स अग्नि, पावक मीन्स अग्नि, ज्वाला मीन्स अग्नि। तो सही ऑप्शन 17 का बी। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद स्वागतम अभ्युदय सब बताया था। तो अभिधन उदय होता है अभ्युदय। क्या होता है? अभ्युदय, यड़ संधि से। ठीक है, डी सही होगा 18 का। मधु शब्द का विभक्ति का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो हमने बताया था मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मधे।
तो यहाँ पर मधुनः हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, मधु मधु मधुना, मधुने मधुनः, तो मधुना पंचमी का एक वचन हो जाएगा। ठीक है, मधुना, ए ऑप्शन सही है। पठिष्यथः में क्या होगा, हमने कहा था पठसी पठथः, थः लग गया ना, तो पठसी पठथः, तो यहां पर मध्यम पुरुष द्विवचन होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन सही है, सी ऑप्शन आपका। ठीक है, चलो अब हमने देखिए, हमने जो बताया उसके बाहर कुछ नहीं आया, अश्वारोही पास आया, ये क्या है, ये ममता से लिया गया। ठीक है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, झोपड़ी के खोदे जाने के कारण। ठीक है, कितना जीवन बरस पड़ा, अजंता, अजंता कलाकारों के हाथों क्या क्या सिरिश्ते चले गए, आपको गद्यांश का महामैराथन चलाया था तो उसमें सब कुछ बताया था। पुरते निकसी रघुबीर बधु, वन पथ पर पढ़ाया मैंने, सूरदास को पढ़ाया। ठीक है, बस ये नहीं पढ़ाया था तो आपको एक जो पढ़ाया हुआ आया, करना तो एक ही था तो ये कर देते। अब ये पढ़ाया क्या, ये तो पढ़ाया तो मैंने सब है, बस ये महामैराथन में नहीं था मेवाड़ केसरी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था और हमने केवल आपको सूरदास करा दिए थे और तुलसीदास करा दिए थे। ठीक है, दो ही करा पाए थे, इसके बाद मैराथन में हम ये आगे के काव्य नहीं ले पाए थे, फिर भी हमने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी करा रखे थे, तो हमने ये आपको प्ले लिस्ट शेयर करके कहा था कि भैया आप इसी से पढ़ लो। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ाया था शुरुआत वाला ही आया। ठीक है, चलिए ये भी आ गया। अब यहाँ दो प्रश्न ले लेते हैं। पर्ण कुटी करिहौ कित होए, अब इसमें अलंकार पूछ रहा, तो करिहौ कित काका की आवृत्ति हो गई, तो अनुप्रास अलंकार सीधा सा हो गया। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, तो श्री राम के नेत्रों से सीता जी की आतुरता देख करके उनके आंखों से आंसू बहने लगे, हो गया। मेवाड़ केसरी किसे कहा गया, वो मान सिंह के पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा था, मेवाड़ केसरी राणा प्रताप को कहा गया था। वो मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर इसलिए टूट पड़ा था क्योंकि मान सिंह अकबर की ओर से लड़ रहा था। ठीक है, रेखांकित अंश में अलंकार, अलंकार तो यहां पर मानो लग जाने से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर लिखना चाहिए। फिर हमने वाराणसी बताया, 72 बार बताया, हर पेपर में बताया वाराणसी। प्रबुद्धो ग्रामीणा हर प्री बोर्ड के मॉडल पेपर में सब में बताया। सर्वे भवन्तु सुखिना माता गुरुतरा जीवन सूत्राणी, है ना। और भारतीय संस्कृति हमने बहुत कहा, देखो चरिचित्रण भी बताया खंड काव्य से, ये सब आए हैं। हमने कहा था हर खंड काव्य वाले को चरिचित्रण याद करना है। ठीक है, और हमने कहा था शुक्ल प्रसाद याद करो, शुक्ल प्रसाद दोनों रखे हैं, एक ही याद किया होगा जिनने, उनका भी काम हो गया होगा। कवि के जीवन में तुलसी और तुलसी सूर हमने कहा था, तुलसी सूर नहीं 4-5 बताए थे, उसमें तुलसी भी बताया, तुलसी आ गया, रसखान भी बताया था। वीरा केन पूज्यते, छाया हुआ प्रश्न, वीरा वीरेण पूज्यते, पदेन वीरा बिना किम दूरम याद, पत्रम यहाँ पर अभी कल के मैराथन क्लास में हमने बताया था। चंद्रशेखराय कहा देशभक्त आसीत, है ना। चलो आगे देखो, भारतीय संस्कृति के भी करा दिए, दो ही तो करना था। देश प्रेम स्वदेश प्रेम निबंध उसी दिन अभी कराया था, 2 दिन पहले स्वदेश प्रेम, 3 दिन कराया पहले। प्रदूषण बार बार कराते रहे हम, बार बार चिल्लाते रहे, आ गया। तो अब कुल मिला के पेपर में ये है कि पेपर बहुत कठिन नहीं था, वो अलग बात है आपने मेहनत ही नहीं की, हमारी मैराथन क्लासेस नहीं ली, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, चलो अच्छे से हाई स्कूल पास हो जाओ, 1 अप्रैल से कक्षा 11 में आ जाओ, 11 की क्लासेस लो। धन्यवाद। अब आगे हल कराएंगे हम डीसी 801 डीसी।